बेटा अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो बेटा टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स में ये बोर्ड के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी कई बार आ चुका है और इसको आपने अच्छी तरह समझना है। और ये तकरीबन डेफिनेशन इसमें बहुत सारी हैं, डेफिनेशन से ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है और डायग्राम आपने इसकी अच्छी तरह बनानी है। तो बेटा हमारे पास इसकी पहले पहले आ रही है एक्सप्लेनेशन, पहले पहले नंबर पे हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ये इस बार एक्सप्लेनेशन किसकी आ रही है? एक्सप्लेनेशन हम कहते हैं ये एक्सप्लेनेशन आ रही है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एक्सप्लेनेशन। कैसे बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एक्सप्लेनेशन। तो बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन हम यूँ कहते हैं, हम फ़र्ज़ करते हैं एक हमारे पास स्लिंग की स्प्रिंग है और उस स्लिंग की स्प्रिंग को आपने किसी रिजिड सपोर्ट के साथ आपने बांध दिया उसको, और या इसको लंबे बेंच पर या स्मूथ फ्लोर पर आपने इसको रख दिया और इसका एक सिरा आपने किसी रिजिड सपोर्ट के साथ बांध दिया और दूसरा दूसरा सिरा इसका आप अपने हाथ में पकड़ा आपने, जैसे आपको फिगर में भी नज़र आ रहा है ये। और उसके बाद आप इसको रेगुलर पुश और पुल करोगे। बेटा क्या करोगे? रेगुलर पुश और पुल करोगे। लेकिन कैसे करोगे? इलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ, इसकी लेंथ की डायरेक्शन में रेगुलर पुश और पुल करोगे। तो बेटा जैसे इसको रेगुलर पुश और पुल करोगे आप देखोगे, आप इसको इसमें डायग्राम के मुताबिक आपको फिगर नज़र आ रही है, दो रीजन पैदा हो रहे होंगे और उन दो रीजन को हम क्या नाम देते हैं? बेटा हम उनको नाम देते हैं कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ये आपको फिगर में नज़र आ रहा है, दो रीजन नज़र आ रहे हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। बेटा तो पहले नंबर पे आप इसकी कंप्रेशन की डेफिनेशन करोगे। कंप्रेशन की डेफिनेशन क्या है? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन इस तरह से बनती है कि साचा रीजन वेयर द नंबर ऑफ लूप्स आर क्लोज टुगेदर आर कॉल्ड कंप्रेशन। आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि इसमें वो रीजन नज़र आ रहे हैं स्लिंग स्प्रिंग के जो बिल्कुल दबे हुए हैं, कि दीज आर क्लोज टुगेदर। तो इस हिस्से को आप क्या नाम देते हो? बेटा कंप्रेशन का नाम देते हो। तो हम इसकी यूँ करते हैं कि साचा रीजन वेयर द नंबर ऑफ लूप्स आर क्लोज टुगेदर आर कॉल्ड कंप्रेशन। ओके बेटा, अब आते हैं इसका दूसरा हिस्सा जो कि रेयरफेक्शन कहलाता है। हम कहते हैं साचा रीजन वेयर द नंबर ऑफ लूप्स आर स्पेस अपार्ट आर कॉल्ड रेयरफेक्शन। कि स्लिंग की स्प्रिंग के वो हिस्से जहाँ उनके छल्ले में गैप होता है, स्पेस अपार्ट थोड़ा सा गैप होता है। तो बेटा आपको फिगर में नज़र आ रहा है, इस किस्म के रीजन का नाम क्या है? रेयरफेक्शन। क्या नाम है बेटा? रेयरफेक्शन। ओके बेटा, और आप फिगर पर गौर करोगे, फिगर से आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आएगा। बेटा जब आप फिगर में गौर करते हो तो आप देखते हो कि स्लिंग स्प्रिंग की डायग्राम के मुताबिक कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आपको दो रीजन नज़र आ रहे हैं। हम कहते हैं एक कंप्रेशन से लेकर दूसरे कंप्रेशन तक का फासला हमारा वेवलेंथ कहलाता है, या एक रेयरफेक्शन से लेकर दूसरे रेयरफेक्शन तक का दरमियानी फासला जो है हमारा क्या कहलाता है? बेटा वेवलेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? बेटा वेवलेंथ कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ इस तरह से है, द डिस्टेंस बिटवीन, वेवलेंथ की डेफिनेशन बता रहा हूँ बेटा आपको, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। बेटा यूँ भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। ओके बेटा, आपको वेवलेंथ की डेफिनेशन समझ आ गई। और दूसरे में हम कहते हैं कि जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के पार्टिकल हैं ये कैसे मूव करते हैं? मूव बैक एंड फोर्थ। बेटा कैसे? मूव बैक एंड फोर्थ। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, आप ज़रा डायग्राम पर गौर करो। आपने इसको जब किसी सपोर्ट के साथ बांधने के बाद इसको अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लेंथ जब इसको आपने मूव कराया था तो इसकी पार्टिकल ऑफ द स्प्रिंग जो है, पार्टिकल ऑफ द स्प्रिंग ये कैसे मूव कर रहे हैं बेटा? मूव बैक एंड फोर्थ। कैसे मूव कर रहे हैं बेटा? मूव बैक एंड फोर्थ along द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। तो हम कहते हैं ये दरअसल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन को ही बना रहे हैं। तो इसकी जब डेफिनेशन देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, तो बेटा आपको अगले नंबर पे आप इसकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन करोगे तो इसकी क्या डेफिनेशन है? इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ along द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव्स। तो बेटा इसकी डेफिनेशन में हम यूँ कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होते हैं जिसके पार्टिकल जो हैं वो कैसे मूव करते हैं? मूव बैक एंड फोर्थ। कैसे मूव करते हैं बेटा? मूव बैक एंड फोर्थ along द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव्स। तो बेटा ये एमसीक्यू का पॉइंट भी है, आपसे एमसीक्यू भी दे सकता है आपसे कि ये बताओ कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो कैसे मूव करते हैं, या पार्टिकल ऑफ द स्प्रिंग कैसे मूव करते हैं। आप इसमें ये नुक्ता कहोगे बेटा कि इसके पार्टिकल जो है मूव करते हैं मूव बैक एंड फोर्थ। ओके बेटा, कैसे मूव करते हैं? मूव बैक एंड फोर्थ। ठीक है बेटा, तो
अब हम इसकी दूसरी टाइप्स की तरफ आते हैं। उसकी जो इसका दूसरा हिस्सा है जो कि हमारा ट्रांसफर वेव्स कहलाता है। तो ये डेफिनेशन के बाद हम ट्रांसफर वेव्स की एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इसकी ट्रांसफर वेव्स की एक्सप्लेनेशन हम कुछ इस तरह से कहते हैं। हम कहते हैं, हम फ़र्ज़ करते हैं दोबारा वही एक स्लिंग की स्प्रिंग लेते हैं, और स्लिंग की स्प्रिंग लेने के बाद आप इसको स्मूथ फ्लोर पर आप इसको रख दोगे, और उसके बाद इसका दूसरा सिरा आप अपने हाथ में पकड़ोगे, और इसको अटैच करने के बाद किसी सपोर्ट के साथ अटैच करने के बाद, जबकि दूसरा सिरा अपने हाथ में पकड़ने के बाद आप इसको रेगुलर अप एंड डाउन क्विकली मूव करोगे। कैसे करोगे बेटा? अप एंड डाउन क्विकली मूव करोगे, जैसे कि आपको फिगर में भी नज़र आ रहा है, रेगुलर अप एंड डाउन मूव कराएंगे। तो बेटा जब आप इसको रेगुलर अप एंड डाउन इस स्लिंग की स्प्रिंग को मूव करेंगे तो आपको इसमें भी दो रीजन नज़र आएंगे। उन दो रीजन का हम क्या नाम देंगे बेटा? उन दो रीजन का हम नाम देंगे क्रस्ट एंड ट्रफ। क्या नाम देंगे बेटा? क्रस्ट एंड ट्रफ। तो बेटा हम क्रस्ट को, आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा कि क्रस्ट जो होते हैं ये दीज आर द हाईएस्ट पॉइंट होते हैं, जबकि ट्रफ जो होते हैं दीज आर द लोएस्ट पॉइंट होते हैं। तो आपको मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूँ क्रस्ट की। क्रस्ट की डेफिनेशन है प्रॉपर कि दीज आर द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन, और जबकि ट्रफ की डेफिनेशन है दीज आर द लोएस्ट पॉइंट। आपको फिगर में नज़र आ रहा है, दीज आर द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये बेटा दोनों की प्रॉपर डेफिनेशन है क्रस्ट और ट्रफ की। ये अलग आपसे शॉर्ट में भी पूछ लेता है, डिफाइन क्रस्ट एंड ट्रफ। तो हम कहते हैं क्रस्ट दीज आर द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन, और ट्रफ के बारे में कहते हैं हम दीज आर द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो बेटा आपको फिगर में भी नज़र आ रहा है कि क्रस्ट हाईएस्ट पॉइंट हैं और ट्रफ जो हैं लोएस्ट पॉइंट हैं। बेटा ये बात आपको क्लियर होगी कि क्रस्ट और ट्रफ क्या है। अब हमारे पास इसी क्रस्ट और ट्रफ के अंदर एक और आपको रीजन नज़र आ रहा है जो कि हम कहते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ हम ये कहते हैं कि वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। बेटा इसकी डेफिनेशन बच्चे लिखते हुए गलत कर देते हैं। वो कैसे गलत करते हैं मैं आपको यूँ बताता हूँ कि वो यूँ लिखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो बेटा ये डेफिनेशन हमारी गलत हो जाती है, क्योंकि कि एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट तक का फासला या एक ट्रफ से अगले ट्रफ का फासला हमारा क्या कहलाता है बेटा? वेवलेंथ कहलाता है। आपको फिगर में भी नज़र आ रहा होगा। क्यों? तो हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यूँ लिखते हैं, लिखते हुए गलत नहीं करनी डेफिनेशन हम इसकी, क्या कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है बेटा। और इसी में ही एक MCQs का पॉइंट आ रहा है, वो आपसे MCQ पूछ सकता है कि क्रस्ट और ट्रफ के पार्टिकल कैसे मूव करते हैं। तो बेटा इसमें MCQs आपको मुख्तलिफ तरह से दे सकता है, लेकिन इसका आंसर जो बनेगा इस MCQs का वो यूँ होगा द क्रस्ट एंड ट्रफ मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। इसके पार्टिकल कैसे मूव करते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। जब आपने पीछे लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखा था तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे थे। कैसे बेटा? मूव बैक एंड फोर्थ। लेकिन जैसे आप स्लिंग की स्प्रिंग की मदद से आप ट्रांसफर वेव पैदा करते हो, फिर इसी में से एक MCQ बन जाती है कि इसके पार्टिकल ऑफ द मीडियम कैसे मूव करते हैं। हम कहते हैं इसके पार्टिकल ऑफ मीडियम कैसे मूव करते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। और ये बेटा आपको बात समझ आ गई, आपको MCQ भी क्लियर होगी। अब हमारे पास ट्रांसफर वेव्स की डेफिनेशन आ रही है, सेकंड लास्ट हमारा पॉइंट आ रहा है। ट्रांसफर वेव्स की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? हम कहते हैं इसको इन केस ऑफ ट्रांसफर वेव्स वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव्स। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसफर वेव्स पैदा करने के लिए पार्टिकल कैसे मूव करेंगे? मीडियम के पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करेंगे। तो इन केस ऑफ ट्रांसफर वेव्स वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव्स। ओके बेटा, आपको ये डेफिनेशन जो है वो नज़र भी आ रही है कि इसके ट्रांसफर वेव की डेफिनेशन कैसे करते हैं। आपको फिगर से भी क्लियर हो रहा है, तो आपको डेफिनेशन भी सामने नज़र आ रही है। फिर हम इसमें लास्ट नुक्ता इसमें डिस्कस करते हैं, वो है एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर वेव्स। ट्रांसफर वेव्स की एग्जांपल क्या है? फिर हम कहते हैं ट्रांसफर वेव्स की एग्जांपल जो है ना वो दो ही हैं, एक है वाटर वेव्स और दूसरी है लाइट वेव्स। हम कहते हैं वाटर वेव्स एंड लाइट वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर वेव्स। ओके बेटा, आपको टॉपिक समझ आ गया? कोई कन्फ्यूजन हो
आप डिस्कस कर सकते हो। ओके बेटा, फिगर के मुताबिक आप इसको क्लियर कर सकते हो। ओके बेटा।